आज का टॉपिक है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ रिसिप्ट वाउचर, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है। व्हाट इज़ रिसिप्ट वाउचर? व्हेन वी एक्सेप्ट कैश और चेक बाय समवन। इसके पहले हम लोगों ने पेमेंट वाउचर की एंट्री देखे थे, उसके अंदर पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो व्हेन वी एक्सेप्ट कैश और चेक बाय समवन, अगर हमारे कंपनी में या फिर बिजनेस में अगर कैश आता है, वो कैश आ सकता है या फिर चेक के फॉर्मेट में आ सकता है, मीन्स एनी हाउ हमारे पास में कैश आ रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में एंट्री हम लोग जो करते हो रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। वाउचर क्या होता है? वाउचर का मतलब बुक्स। जैसा हम लोग बिजनेस में होने वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको कैटेगराइज वाइज एंट्रीज करते हैं। अगर पैसा गया तो पेमेंट में एंट्री करते हैं, पैसा आया तो रिसिप्ट में एंट्री करते हैं, उधारी में सेल किया तो सेल में एंट्री करते हैं, उधारी में परचेस किया तो परचेस में एंट्री करते हैं, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में भी ये सब समझाया है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक रिसिप्ट वाउचर है। रिसिप्ट का हम लोग कब काम करेंगे, या वाउचर हम लोग को कब लगेगा रिसिप्ट का? जब बिजनेस में पैसा आ रहा है। बिजनेस में पैसा कब आता है? सेल किया, अगर आपने कुछ माल को सेल किया, अगर आपने कुछ माल बेच दिया तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है कमीशन और डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर किसी ने आपको कमीशन दिया है या फिर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अगर डिस्काउंट भी मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है तो कैश फॉर्मेट में मिल रहा है आपको, वो आपका जो सैलरी है या फिर आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें कैश या बैंक अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। तो पैसा जब आएगा तो आप रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी और रीड इनवॉइस और बिल। इनवॉइस जैसा हम लोग सेल करेंगे तो बिल जनरेट होता है, ठीक है। तो पहले बिल देख लेते हैं या फिर इनवॉइस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में एक इनवॉइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर 2। इनवॉइस नंबर 2 क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, वो सब आपको पेमेंट वाउचर में क्लियर किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाऊँगा। अभी हम लोग जो रिसिप्ट कर रहे हैं वो है श्रेयांश। बायर कौन है? आपका श्रेयांश। श्रेयांश ने आपसे कुछ माल परचेस किया था, सन्ड्री डेप्टर। श्रेयांश है आपका सन्ड्री डेप्टर, टैली की भाषा में कस्टमर जो होता है वो सन्ड्री डेप्टर। अब क्या परचेस किया उसने? LG। कितना है? 45,000 और वर्लपूल है 35,000। अब इनकी हम लोग रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। एज यूजुअल 45 की हम लोग कैश एंट्री करेंगे, 35 की हम लोग बाय चेक रिसीव्ड करेंगे। तो ये आपके पास में बिल है, टोटल 80,000 आपको यहाँ पर रिसीव्ड करना है। तो आपके पास में यहाँ पर बिल है, आपने देख लिया इनवॉइस क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है व्हाट वी हैव टू चेक फर्स्ट। अब एंट्री करने के लिए हमें कुछ चेक करना है। यहाँ पर सी द लेजर ऑफ डेप्टर, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। इसके लिए आप टैली प्राइम में आ जाते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में आपको अभी असेट साइड आना है। असेट का मतलब होता है आपकी संपत्ति, ठीक है। अब यहाँ पर आप करंट असेट में आ जाते हैं, यहाँ पर आप एंटर कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्ड्री डेप्टर 80,000 आपका यहाँ पे डेबिट दिखा रहा है। इसको आप एंटर करेंगे तो आपको शो करेगा कि श्रेयांश को आपने सेल किए थे। श्रेयांश को आपने क्या किया है? सेल किया है। सेल लेज़र है, आपने देखो यहाँ पे LG जैसा हमने बिल में देखा था 45,000 और वर्लपूल इसका अमाउंट दिखा रहा है 35,000। टोटल 80,000 हमें रिसीव्ड करना है क्योंकि हम लोगों ने 80,000 का सेल किया था। जैसा बिल था वैसे ही बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। यहाँ से बाहर आ जाते हैं, बैलेंस शीट में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश आपका 4,20,000 है। अभी मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ कैलसी में 4,20,000, क्योंकि अभी जब हम लोग रिसीव करेंगे तो ये अमाउंट आपका बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। बैंक हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ से हम लोग आ जाते हैं बाहर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? चेक बैलेंस शीट। जैसा मैंने अभी आपको बैलेंस शीट चेक कराया, लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर होता है। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब जिससे हम लोग माल परचेस करते हैं, सप्लायर या फिर टू होम वी हैव टू पे, जिससे हमको पेमेंट करना होता है। इसकी ज़रूरत आपको पेमेंट वाउचर में पड़ेंगे। आप पेमेंट वाउचर की वीडियो में इसको अच्छे से समझ सकते हो। आज का टॉपिक रिसीव्ड का है। असेट साइड हमको देखना है सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर का मतलब होता है रिसीवर, है ना, या फिर कस्टमर जो आपको पेमेंट करने वाला है, ठीक है ना। उसको हम लोगों ने माल बेचे, उसने माल रिसीव्ड किया, वो अभी आपको क्या करेगा? कैश पेड करेगा। सन्ड्री डेप्टर का मतलब होता है कस्टमर और होम वी हैव टू रिसीव, जिससे हमको रिसीव्ड होने वाला है कैश, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं रिसिप्ट वाउचर एंट्री में। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है व्हाट कम्स इन, जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एंट्री करते यहाँ पर टैली प्राइम में आ जाते हैं। वाउचर एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले वाउचर्स में आ जाना है। अभी हमको रिसिप्ट करना है, तो रिसिप्ट के लिए यहाँ पर F6 फंक्शन की दी हुई है। आप F6 प्रेस करेंगे
अब जैसा मैंने आपको बताया था क्रेडिट एंड डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास में कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है जो व्हाट्स कम इन डेबिट हो जाएगा, तो कैश डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपका श्रेयांश। इसको अमाउंट हम लोग डाल देते 35,000। एक बार आप बिल में चेक कर लेते, सॉरी 45,000 की हमको पहले एंट्री करनी है। यहाँ पर हम लोग अमाउंट डालेंगे 45,000, ये हम लोग कैश रिसीव करने वाले हैं। एंटर करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, यानी आपने जब सेल किया था तो उसको एक न्यू रेफरेंस दिया था, अभी हम लोग लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। ये क्या होता है ये भी आपको पेमेंट वाउचर में समझ में आ जाएगा। एक बार क्लियर कर दूँ, जब भी हम लोग सेल परचेस करते हैं तो न्यू रेफरेंस देते हैं, और जब उसके अगेंस्ट आप कैश पेड या रिसीव्ड करते हैं तो आपको उस रेफरेंस के अगेंस्ट इसकी एंट्री करनी होती है। पीडीएफ में डिटेल में दिया है, पढ़ सकते हैं आप। अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने आपको इनवॉइस नंबर दिखाया था 2, यहाँ पर आपका 2 पेंडिंग बिल दिखा रहा है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब डेबिट हो गया है कैश, आपको यहाँ पे ले लेना है कैश, क्योंकि आपको कैश रिसीव्ड हो रहा है। एंटर करते, नरेशन जैसा आपको बताया मैंने, कुछ भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन आप रिगार्डिंग आपके ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। एंटर करके इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब दोबारा हम लोग बैलेंस शीट में वापस आ जाते हैं, चेक करते हैं बैलेंस शीट, करंट एसेट में आते हैं, डेप्टर पे आ जाते हैं, सन्डे डेप्टर। अभी देखो आपको 35,000 शो कर रहा है बैलेंस। क्यों? क्योंकि 80,000 का आपने सेल किया था, 45,000 अभी आपने रिसीव कर लिया है, बैलेंस है 35,000। बिल में आप चेक कर सकते हैं, अभी बचा है आपका 35,000। अब इसकी एंट्री हम लोग करते हैं। यहाँ से पहले बाहर आ जाते हैं, कैश हम लोग कैश आप देख सकते हैं 4,65,000 आपको शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस 45,000 डाल देता हूँ जो आपको रिसीव्ड हुआ है, तो आपका अमाउंट कितना हो रहा है 4,65,000, यानी आपका एंट्री सही है। वापस आ जाओ, दोबारा वाउचर एंट्री में आते, F6 प्रेस करना है। ऑलरेडी आपका रिसिप्ट पहले था, इसलिए अभी दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ आप F6 प्रेस करके रिसिप्ट को ले सकते हो। क्रेडिट में एज यूजुअल श्रेयांश अकाउंट रहेगा। अभी जो बैलेंस अमाउंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको करंट बैलेंस शो कर रहा है 35,000। यहाँ पे आप 35,000 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस लेना है आपको, वही रेफरेंस रहेगा क्योंकि बैलेंस है अभी भी पैसे। अब डेबिट में हम लोग करेंगे SBI, क्योंकि अभी हम लोग चेक रिसीव करने वाले हैं, इसलिए हमको आना है बैंक अकाउंट पे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको बैंक का या फिर चेक का डिटेल डालना होता है, जो भी चेक नंबर, बैंक का नेम वगैरह, नरेशन आप डाल दो। एंटर करेंगे, इसको करेंगे एक्सेप्ट। दोबारा वापस आ जाते बैलेंस शीट में। अब हम लोग चेक करते, बैलेंस शीट पे आ जाना है आपको, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे करंट एसेट में आप देख सकते हैं सन्डे डेप्टर की तरफ आपको कुछ नहीं शो कर रहा है, क्योंकि आपने रिसीव्ड कर लिया है। जैसे रिसीव्ड हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट भी आप चेक कर लो, 1,75,000 आपके पास में 2 लाख रुपीज़ ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस था, जिसमें 35,000 डेबिट हो चुका है। अभी क्रेडिट 60,000 हो गया था, बैलेंस रह गया 1,75,000। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में देखे कि रिसिप्ट वाउचर का यूज़ कैसे करना होता है। पेमेंट वाउचर में ज़्यादा डिटेल में दिया है, आप उसको एक बार देख लो। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया, न्यू रेफरेंस क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है। पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं। ऑलवेज चेक बैलेंस शीट, आपको हमेशा बैलेंस शीट चेक करते रहना है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं तो उसका असेट साइड में या फिर लायबिलिटी साइड में कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। असेट साइड एंट्री हम लोगों ने चेक किया, असेट साइड एंट्री हम लोगों ने चेक किया आज, क्योंकि रिसिप्ट था। बैंक बैलेंस भी देख लिया, बाकी सब लिंक्स यहाँ पर दिए, आप यहाँ पर भी क्लिक करके उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। टैली प्राइम में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे आज के टॉपिक में रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है। अच्छे से समझने के लिए इस पीडीएफ को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, समझ में आएगा। रिसिप्ट वाउचर कैश अगर आपके पास आता है तो रिसिप्ट वाउचर की आपको एंट्री करनी होती है। बिल आपने समझ लिया क्या होता है, बिल कैसे जनरेट करना है, इसका एक शॉर्ट या वीडियो मैं अलग से दे दूँगा। लेकिन सेल परचेस का अगर आपने एंट्री देख लिए होंगे पहले के वीडियोज़ में, तो आपको इनवॉइस समझ में आ जाता है। आपको एंट्री करने के लिए पहले क्या चेक करना है ये आप समझ गए, बैलेंस शीट आपको समझ में आ गया। रिसिप्ट वाउचर की एंट्री में डेबिट क्रेडिट क्या होता है आपको समझ में आ गया। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया। बैलेंस शीट कैसे चेक करना ये आपको समझ में आ गया। होप रिसिप्ट वाउचर की एंट्री आज आपको समझ में आ गई होगी कैसे करना है। वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।